ऐ दुनिया वालों, अगर हम दुनिया का जायजा लें, दुनिया को देखें, दुनिया को, हम दुनिया में बसने वाले इंसान की जिंदगी को देखें तो हमें पता चलेगा इस दुनिया में अगर बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा पैदा होने के बाद रोया, वो गिड़गिड़ाया, उसने रोना शुरू किया। अगर बच्चा रोया तो बाप भी खुश है, माँ भी खुश है कि मेरा बच्चा ठीक है, मेरा बच्चा सही व सालिम है। अगर बच्चा रोए नहीं तो बाप सोचता है कि ना जाने पैदाइश तो हुई है, ना जाने किसी तकलीफ में है क्या, किसी परेशानी में है क्या, लेकिन छोटा बच्चा है, उसे पता नहीं है रोना किसे कहते हैं, फिर भी वो रोता है। लेकिन उस बच्चे का छोटा सा हिलता हुआ मुंह माँ अपने सीने से लगाती है। बच्चा जान जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी जिंदगी के परवान चढ़ाने के तरीका रब ने यहाँ रख दिया है। बच्चा जान जाता है, बच्चा समझ जाता है। लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो जानने लगता है ये मेरी माँ है, वो जानने लगता है ये मेरा बाप है, वो जानने लगता है ये मेरे घर के मेरे घराने का फर्द है, वो जानने लगता है ये मेरे दादा है, वो अपने बस्ती वालों को जानने लगता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसमें समझ आती है, अब वो सोचता है मुझे कुछ बनना चाहिए, मुझे कुछ होना चाहिए, मुझे कुछ बन जाना चाहिए। जब बनने की ललक और लगन होती है तो अब कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई मास्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई हाफिज कुरान बनना चाहता है, कोई अल्लामा बनना चाहता है, कोई फहामा बनना चाहता है, कोई नकीब बनना चाहता है, कोई मुकर्रिर बनना चाहता है, कोई शायर बनना चाहता है। जब बनने की ललक और लगन होती है, एक चेहरा उसके सामने होता है, एक रोल मॉडल उसके सामने होता है। डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर के पास, मास्टर बनने के लिए मास्टर के पास, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर के पास। लेकिन आपने समझा ऐ लोगों, डॉक्टर बनना आसान है, मास्टर बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, प्रोफेसर बनना आसान है। तुम कहोगे अरे ये सारी चीजें बनना आसान है तो क्या बनना मुश्किल है? अरे मैं कहूंगा अगर तुझे अच्छा इंसान बनना है तो उसी मक्का मदीने वाले आमना के लाल की जिंदगी को अपनी जिंदगी में उतार ले। अगर तू जमीन पे भी होगा, आसमां की बुलंदियां तेरे कदमों पर निछावर होती हुई नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसमां की बुलंदियां निछावर होंगी तेरे कदमों पर। ये कब होंगी कि तू अपने नबी की जिंदगी को देख तो सही, नबी की जिंदगी को अपना तो सही। आज शादी होती है, पिया होता है, अगर हम खाना देते हैं, कहीं मंडे के नाम पर, कहीं वलीमे के नाम पर, वलीमा सुन्नत हुआ करता है, लेकिन हमारा आलम क्या है कि हमें पता नहीं होता है हमें खाना किस तरीके से खाना चाहिए, हमें किस तरीके से खाना खाना चाहिए। हमारा आलम यह है हम खाने को खाते हैं। दूसरा, जिस बहन बेटी ने, जिस बहन बेटी के बाप ने, जिस बहन बेटी के भाई ने ना जाने कितनी मशक्कतें उठा करके अपना खून पसीना लगा करके खाने लगाए हैं, किस वजह से? ताकि लोग आए, मेरे मेहमान आए, आने के बाद उनका वेलकम हो, उनका स्वागत हो। वो इसलिए नहीं हम खाने के लिए जाएं, हम पीने के लिए जाएं, आधा खाएं आधे फेंकते चले जाएं, ये हमारी जिंदगी है। हम खड़े खड़े खा लेते हैं, हमें पता नहीं होता है। नबी की जिंदगी ये थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी ये थी कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया उम्मत को, ऐ लोगों अगर खाना खाओ तो बैठ कर के खाना खाओ, सर ढक कर के खाना खाओ। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक डॉक्टर है जिसका नाम क्या है? डॉक्टर LS जॉन। वो कहता क्या है? ऐ लोगों तुम खाना खाते हो, तुम पानी पिया करते हो, लेकिन तुम्हारी कैफियत यह है तुम खाना खाते हो जिस बर्तन से उस बर्तन को खाने के बाद तुम, आज तो हम फेंकते। मैं एक डॉक्टर LS जॉन कहता है, गैर मुस्लिम डॉक्टर है, कोई मुसलमान नहीं है। वो कहता है
कि ऐ लोगों, जब तुम खाना खाते हो तो होता क्या है, तुम प्लेट से ऊपर ऊपर का खाना खा लेते हो, लेकिन जो नीचे रह जाता है वो विटामिन रखता है, विटामिन नीचे रह जाते हैं। तुम खाने को नीचे छोड़ देते हो, प्लेट को साफ नहीं करते, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर गिजा तो गई है लेकिन विटामिन रह गए हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर बीमारियों ने जन्म ले लिया है, तुम्हारे अंदर बीमारियां पैदा हो गई हैं। ये कौन कहता है? डॉक्टर एलेस जॉन कहता है। कौन? गैर मुस्लिम डॉक्टर है। ये कब कहता है? 1400 साल बाद कहता है। आज से 1450 साल पहले मुख्तार कायनात ने, आमना के लाल ने कहा, ऐ लोगों, जब तुम खाना खाया करो तो अपनी प्लेट को खूब साफ कर लिया करो। सुभान अल्लाह, ये आका की जिंदगी है, मेरे मुस्तफ़ा ने जिंदगी दी, मुस्तफ़ा ने पैगाम दिया। आज तो हमने नबी के तरीके को छोड़ दिया, नबी के तरीके को भुला दिया। अरे मोमिन का आलम तो ये होना चाहिए था, अगर मोमिन उठता तो उठका उसका उठना नबी नबी बोलता, मोमिन चलता तो उसका चलना नबी के मुताबिक होता, नबी मोमिन खाता तो खाना नबी के नबी की जिंदगी के मुताबिक होता। जब उसका ये आलम होता, उसका उठना बैठना बोलता नबी नबी, खाना बोलता नबी नबी, पीना उसका नबी नबी बोलता, उसका उठना बैठना चलना फिरना जब नबी नबी पुकारता, तो यहाँ तक कि उसका दिल खुद कहता, ऐ मेरी सुबह जिंदा है, मेरी शाम जिंदा है, मेरे दिल की तख्ती पर नबी का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है। बेशक। आका कहते हैं, अल्लाह का कुरान कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी को आइडियल बनाया है। हमें नबी की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए, समझना चाहिए। बिया होते हैं, शादी होती है, निकाह होता है, तो हम बहुत से नाजायज रसूमात में हम मुलव्विस हो जाते हैं। वो हमें पता भी होता है लेकिन हम उसमें डूब जाते हैं, उसमें हम मुनहमिक हो जाते हैं, जिसका हमें फायदा क्या, सिवाय नुकसान और गुनाह के कुछ भी हासिल नहीं होता है। सहाबा इकराम की जिंदगी थोड़ी थोड़ी सुन्नतों पर सहाबा अमल किया करते थे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत हदीस पाक, आप जो है खाना काबा में हजरे अस्वद के करीब आए, आने के बाद क्या कहा है, पत्थर को चूमने के बाद हजरे अस्वद को बोले कि तू एक पत्थर है, पत्थर ना नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन मैं तुझे इस वजह से चूम रहा हूं कि मेरे मुस्तफ़ा ने तुझे चूमा है। सुभान अल्लाह, मेरे आका ने चूमा है। यहीं तक नहीं, हजरत उस्मान गनी खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, वो कहते हैं उन्होंने एक मर्तबा वुजू के लिए पानी मंगाया, पानी आपकी बारगाह में पेश कर दिया गया, आपने वुजू बनाया, वुजू बनाने के बाद एक जगह खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। आपने लोगों से कहा, ऐ लोगों, मालूम नहीं करोगे मैं किस वजह से मुस्कुराया हूं? लोगों ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन बताओ तो सही, आप किस वजह से मुस्कुराए, मुस्कुराने की वजह क्या है? तो हजरत उस्मान गनी ने जवाब दिया, ऐ लोगों, मुझे मालूम नहीं मैं किस वजह से मुस्कुराया, लेकिन एक मर्तबा मेरे मुस्तफ़ा ने वुजू किया था, इस जगह खड़े होकर के मुस्कुराए थे। सहाबा ने मालूम किया था, या रसूल अल्लाह आप क्यों मुस्कुराए? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, आका ने कहा था, बंदा मोमिन अगर वुजू करता है, अपने चेहरों को धोता है, चेहरे धोने की वजह से चेहरे के गुनाह जल जाते हैं, हाथों को धोता है, हाथों के गुनाह जल जाते हैं, अपने सरों का मसा करते हैं मोमिन तो सर के गुनाह झड़ जाया करते हैं, पैरों को धोया करते हैं, पैरों के गुनाह झड़ जाया करते हैं। और एक और हदीस पाक है, आका कहते हैं, मन तवज्जा वुजुअन फहसनल वुजू खरजत खतायाहु मिन जसदिही हत्ता तखरुज मिन ताती अस्फारिही, जिसने वुजू किया और अच्छे तरीके से वुजू किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। हत्ता तखरुज मिन ताती अस्फारिही, यहाँ तक कि वो जगह जहाँ पानी नहीं पहुँचता है, नाखूनों के नीचे की जगह, अल्लाह वहाँ के गुनाहों को भी मिटा दिया करता है। सुभान अल्लाह। ये निकाह की महफिल है, हमारी बच्चियाँ बहनें
ऐ बेटियां, हम शादी करते हैं, निकाह करते हैं। आका ने इरशाद फरमाया अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगीब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी प्यारी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे है ही नहीं। आका कहते हैं जिन्होंने 3 बेटियों को पाला, बेटियों को पालने के बाद उनको दीनी तालीम दी, उनका निकाह कर दिया इस्लामी दायरे में रहकर, मुस्तफ़ा कहते हैं मैं उसकी जन्नत में जाने की जमानत लेता हूँ। सुभान। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह 2 बेटियां हो, कहा फिर भी जमानत लेता हूँ। कहा 1 बेटी हो, मुस्तफ़ा ने कहा हाँ फिर भी जमानत लेता हूँ। आका की बारगाह में कहा गया या रसूल अल्लाह अगर बेटी ना हो, ऐ बहन हो, मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया फिर भी जमानत लेता हूँ। आज एक छोटी बच्ची पैदा होती है, बच्ची का बाप उसे पालता है, परवरिश करता है, दान दहेज देकर के निकाह करता है, निकाह कर देता है। उसको ये बशारत मेरे मुस्तफ़ा ने दी है। आका ने भी अपनी बेटी का निकाह किया, फातिमा ज़हरा का निकाह किया। किससे निकाह किया? अली से निकाह किया। और अपनी बेटी को रुखसत करने के बाद पैगाम दिया, और दुनिया के लोगों को यह पैगाम दिया, और अपनी उम्मत के लोगों को यह पैगाम दिया। आका ने अपनी बेटी से कहा ऐ बेटी, आज से तुम बेटी थी, लेकिन आज से तुम किसी की बीवी हो। कल ऐसा वक्त भी आएगा तुम किसी की माँ भी बनोगी। ऐ फातिमा सुन लो, ऐ फातिमा सुन लो, जिस तरीके से तुमने बेटी होने का हक निभाया है, कल अगर माँ बनो तो वो भी अच्छी तरीके से अपने बेटों की तरबियत करना। और आज तुम शोहर हो तो अपने शोहर की अच्छी तरीके से खिदमत करना, यहाँ तक कि कल कयामत के दिन तुम्हारी मुलाकात अली से हो, अली की मुलाकात तुमसे हो, तो अपने शोहर अली से कयामत के दिन तुम्हें इस हाल में मिलना कि अली तुमसे राजी हो, तुम अली से राजी हो। दामन पसार करके बेटी ने, फातिमा ज़हरा ने कहा था ऐ बाबा जान, ऐ या रसूल अल्लाह, मैं ये तो कर सकती हूँ कि मैं अपने शोहर अली से राजी रहूं, लेकिन ये मैं कैसे कर सकती हूँ कि मैं ऐ अली मुझसे राजी रहे। तो पैगाम दिया था मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी को, आज से तुम बेटी थी लेकिन अपने घर, अपने शोहर के घर जा रही हो। ऐसा भी वक्त आएगा कि एक टाइम कभी ऐसा भी होगा कि खाने के लिए नहीं होगा, पीने के लिए नहीं होगा, परेशानी तुम्हारे सामने आ जाएगी। ये किसने पैगाम दिया? अपनी बेटी को मुस्तफ़ा ने, और अपनी बेटी को नहीं बल्कि उम्मत के तमाम लोगों को पैगाम दिया ऐ लोगों, अपनी बेटियों को ये दर्श दो, अपनी बहनों को ये दर्श दो। परेशानी आ सकती है, तकलीफें आ सकती हैं, लेकिन तकलीफ को बर्दाश्त करना है। मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं अगर एक औरत को अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को हुक्म देता अपने अलावा कि वो किसी और को सजदा किया जाए, तो एक औरत को हुक्म होता वो अपने शोहर को सजदा करे। ये औरत के लिए शोहर का मकाम बताया है, लेकिन एक शोहर के लिए भी ये हुक्म है कि वो अपनी बीवी की तमाम अच्छी बातों का ख्याल रखे। ये नहीं कि थोड़ी सी बात हुई, थोड़ी सी अनबन हुई, फौरन तलाक तलाक 3 लफ्ज बोल दिए, फिर बैठ कर के पछता रहा है मैंने ये कह कर दिया है। तलाक इस वजह से नहीं थी कि हमने निकाह जोड़ लिया है, अगर थोड़ी सी नाराजगी हो गई तो हम तलाक दे दें। नहीं, तलाक तो इस्लाम में बड़ा अच्छा कानून था, गैरों ने इसको समझा नहीं है, हमने इसको समझा नहीं है। तलाक तो इस वजह से इस्लाम में थी। निकाह हो गया तुम्हारा, अब तुम्हारी बीवी के साथ नहीं रही है, बीवी मर जाएगी या शोहर मर जाएगा, ऐसा वक्त आ गया है। तो ऐसी सूरत में तलाक पहले अव्वलन तलाक नहीं रखी गई, पहले हुक्म यह है कि बीवी को समझाया जाए, उसको समझाया जाए। अगर कोई बात है ऐसी अगर नहीं मानती है तो पहले एक तुहर में एक तलाक का हुक्म है, फिर एक तुहर का इंतजार करना है। ये लंबी फहरिस्त हमारे उलमा बाहर के हैं। अगर इसी तलाक पर गुफ्तगू हो, एक लंबा वक्त दरकार है। आज हम निकाह करते हैं, निकाह करना चाहिए, सुन्नत के तौर पर वलीमा दिया करते हैं। वलीमा सुन्नत है। गाँव में आम तौर पर मंडा रख कर के खाना दे देते हैं, खाना खिला देते हैं। किस वजह से? सहूलियत की वजह से। निकाह कायम होने के बाद खाना देना ये सुन्नत है, और ये मेहमान नवाजी की जाती है। मेहमान नवाजी की जाती है किसकी? मेहमानों की।
बाहर के आने वालों की मुस्तफ़ा कहते हैं वो खाना। ये पीछे बातें कर रहे हैं, शायद प्रोग्राम के ताल्लुक से कर रहे हैं, ना जाने किन बातों में मशगूल हैं? छोटा हाथी नहीं है अभी। दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत जल्द बात ख़त्म करूँगा मैं। बाहर के उलमा इकराम है, अगर टाइम ज़्यादा ले लिया जाए तो ये भी मुनासिब नहीं है। अभी बहरहाल आधा घंटा हुआ नहीं है। मेरे आका कहते हैं हम शादी के मौके पर खाना देते हैं, कभी लंगर गौसे आज़म करते हैं, लोगों को खाना खिला देते हैं, कभी कोई और मौका आता है तो खाना देते हैं, छठी के मौके पर खाना देते हैं, मेहमान आता है उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। मुस्तफ़ा कहते हैं वो खाना जो मेहमान के साथ खाया जाए और वो खाना जो रमज़ानुल मुबारक के महीने में खाया जाए, चाहे कितना ही उसमें असराफ क्यों ना हो, चाहे जितना ही खर्चा क्यों ना हो, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दो खानों का हिसाब नहीं लेगा। मेहमान के साथ खाया जाने वाला खाना और जो है रमज़ानुल मुबारक में खाया जाने वाला खाना, हज़रत मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नबी के जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, उनका ये दस्तूर था, वो मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे। आज तो मेहमान आता है तो हम अपना चेहरा बनाते हैं, चेहरा तरह तरह का बनाते हैं, मेहमान के बगैर वो खाना नहीं खाते। एक मर्तबा ऐसा भी हुआ, एक वक्त ऐसा भी हुआ, दस्तरखान पर बैठे मेहमान कोई नहीं है, बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद देखा कि किसी को लाऊं और अपने दस्तरखान की जीनत बनाऊं। बाहर गए, एक शख्स को पकड़ लिया, पकड़ के लाने के बाद कहा, ऐ बंदे खुदा तुम मेरे मेहमान हो, आज तुम्हें मेरे दस्तरखान पर खाना खाना है, मेरे दस्तरखान पर पानी पीना है, ये खाना रखा है, शुरू कीजिए अल्लाह के नाम से। इतना सुना उस बंदे ने, कहने लगा ऐ शख्स सुन लो, मैं तो बुतों का पुजारी हूँ, बुतों की परस्तिश करता हूँ, रब का नाम लेकर नहीं खाऊंगा, तुम्हारे खुदा का नाम लेकर के नहीं खाऊंगा, मैं तो लात की पूजा करता हूँ, इस उज़्ज़ा की पूजा किया करता हूँ, मैं तो बुतों के सामने अपने सर को झुकाया करता हूँ, खिलाओ तो खिलाओ, नहीं तो तुम्हारे रब का नाम नहीं लूंगा। उठा करके भगा दिया, अगर तू नहीं लेता है रब का नाम तो मैं तुझे खिलाने के लिए तैयार नहीं, जब भाग जा उठ करके, इतना कहना था वो उठ करके भाग गया। अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया, किसके पास? इब्राहीम खलीलुल्लाह के पैगाम आया। ए अल्लाह क्या लेकर के आए जिब्राइल? ए अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह ने कहा है मैं उसे इतने साल से खिला रहा हूँ, एक टाइम दस्तरखान पर बिठा करके तुमने भगा दिया है, तुमने उठा दिया है और भगा दिया है। इतना सुना इब्राहीम खलीलुल्लाह बाहर गए, देखा वो शख्स अभी जा ही रहा था, आवाज लगाई ए बंदे खुदा ठहरो जरा, पीछे मुड़ करके देखा, कहा अब कहना क्या चाहते हो? अभी अभी तो तुम्हारे दस्तरखान से उठ करके आया हूँ, कहा आइए खाना खा लीजिए, कहा आइए खाना खा लीजिए, आइए खाना खा लीजिए। अपने साथ लिया, अपने साथ लेने के बाद दस्तरखान पर बिठाया और कहा ए बंदा खुदा खाइएगा, कहा अब नहीं कहते, अल्लाह के नाम से शुरू कीजिए, अल्लाह के नाम से खाइए, कहा खाइएगा अल्लाह के नाम से। वो बंदा खुदा बोला जब तुम्हारा किरदार इतना अच्छा है, इतना अच्छा किरदार है, बाहर से पकड़ के ला करके खिलाते हो, अब पहले मैं नहीं खाता था अल्लाह के नाम से, लेकिन अब मैंने तुम्हारा ये तरीका देख लिया है, अब मैं बाद में खाऊंगा, पहले ईमान में दाखिल होऊंगा, कलमा पढ़ाइए, ईमान में दाखिल कीजिए। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने हाथ बढ़ाया, बंदा पढ़ने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह हाथ बढ़ाया और ईमान में दाखिल हो गया। कहा बाद में खाना खाया जाएगा, पहले ईमान में दाखिल होया जाएगा। ये अंबिया की जिंदगी थी, ये रसूलों की जिंदगी थी। अल्लाह का कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी को आइडियल बनाया, नबी की जिंदगी के मुताबिक हमारी जिंदगी होनी चाहिए, हमारा तरीका होना चाहिए। बहुत कुछ कहा जा सकता है। बाहर के मेहमान जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मुक़र्रर हैं माशाल्लाह, वो मुतय्यन वक्त पर जिनको दावत दी गई माशाल्लाह जलवागर हैं, जनाब कारी मुशर्रफ साहब के बिला, कारी नौशाद साहब के बिला और माशाल्लाह नाज़िम स्टेज और मुफ्ती शादाब साहब के बिला, तमामी हज़रा माशाल्लाह हाज़िर हैं। जो कुछ कहा गया अल्लाह माफ़ फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उस्मान साहिब कबिला, जो बड़ा ही अच्छा बयान कर रहे थे और इशारों